हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनरल लव रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक ऑफ मार्च फॉर द साइन एरीज। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन एरीज है, मेष राशि में, उनके लिए रीडिंग है। और उनके क्रॉस वॉचर के लिए चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन। और अगर लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, लेट्स बिगिन। लास्टली रीडिंग के लास्ट में आई विल पुल अ सेल्फ लव नोट फॉर यू, message from your higher self. Okay, we have Ace of Cups, Eight of Pentacles in reverse, Strength in reverse, Eight of Swords in reverse, Queen of Wands in reverse, Nine of Swords in reverse, Justice in reverse, and Queen of Pentacles upright. Okay. Let's see overall energy. We have King of Pentacles in reverse and Eight of Wands. कोई मूवमेंट नहीं है इस कनेक्शन में। ओके, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग। यहाँ पे कोई एक्शन लेने की सोच रहा है बट ले नहीं रहा है। ओके, रिसेंट पास्ट में यू हैव एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड स्ट्रेंथ इन रिवर्स। आई फील यहाँ पे कुछ न्यू बिगिन होने वाला था बट हुआ नहीं, बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन या वर्क दोनों साइड से इक्वल नहीं पुट किया गया। वर्क ही नहीं हुआ, मतलब ये कनेक्शन वर्क नहीं हो रहा है। कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है। न्यू कनेक्शन वालों के लिए ज़्यादा लग रहा है कि न्यू कनेक्शन जिनका है किसी के साथ वो बिगिन नहीं हो रहा है, बिकॉज ये का जो पर्सन है, आई फील ये पर्सन होपलेस है इस कनेक्शन के बारे में। कनेक्शन कहीं जाएगा ही नहीं, इस तरह की कुछ एनर्जीज आई एम टेकिंग अप। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक ये पर्सन सोच रहे हैं कि दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू पुट वर्क इन दिस कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि मैरिज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स में आ रहा है। बिकॉज ये काउंटर पार्ट्स होते हैं तो ये मैरिज भी हो सकता है, और ये स्टेबल काउंटर पार्ट्स हैं। लाइक पेंटिकल्स आर स्टेबिलिटी, तो इसीलिए आई एम सेइंग मैरिज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा हो। एंड अभी करंट एनर्जीज में यू हैव एट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। आप थोड़ा सा ना अपने आप को छुड़ा रहे हैं इस कनेक्शन से। बेसिकली ओनली वर्ड आई कैन से कि इस कनेक्शन की थॉट से, इस पर्सन की थॉट से जो आप बिल्कुल पूरी तरीके से जकड़े हुए थे, आप अपने आप को छुड़ा रहे हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स में, आपके पर्सन की साइड भी लाइक उनकी एंग्जाइटी भी कम हो रही है। बहुत स्ट्रेसफुल टाइम में भी आप लोगों ने देख लिया है, देख रहे हो, ठीक है। आप दोनों का अपना अपना एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है सेपरेटली ही, ठीक है। अभी आप लोगों का लाइक यूनियन होने का या फिर साथ में आने का सुबह, मतलब एक होता है ना, पर्सन स्टेबल माइंड से ही किसी को कुछ दे सकता है। जब वो खुद ही अनस्टेबल चल रहा है तो वो किसी को सिर्फ स्ट्रेस ही दे सकता है। तो इसीलिए काइंड ऑफ ब्रेक और पॉज जैसी एनर्जी है यहाँ पे। आप हालांकि चाह रहे हैं कि कोई बात हो जाए, ठीक है। आपको मे बी आपको यूनिवर्स बार बार पुश कर रहे हैं कि इस पर्सन को आप चेज करें, ठीक है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है और आपको ये मैसेज इस रीडिंग से मिल रहा है ऑलरेडी, तो यस, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। एंड देन अपकमिंग फ्यूचर में वी हैव जस्टिस इन रिवर्स, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होगी, कनेक्शन अभी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। बहुत सारा बैलेंस आप लोगों को भी करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट इसलिए करें ताकि आप डेवलप हो सकें स्पिरिचुअली। हर्ट नॉट इन द सेंस अब्यूज़,
या आपको सीधे तौर पे एक बोला जा रहा है, बट ये पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं और ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं। इस तरह का कोई सिचुएशन हो सकता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका इमीडिएटली इस पर्सन से बन गया और उससे अब आपको बैक ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे हैं। बट आई फील ये पर्सन जो है ज़्यादा किसी और पार्टनर की भी अगेन मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ क्वीन, किंग एंड क्वीन, तीन लोग हैं यहाँ पर, हाई प्रीस्टेस। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पर एक आपके पर्सन हो सकता है, सामने वाले पर्सन उस पर्सन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म जा सकें। पोटेंशियली वो पर्सन थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, एक ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जी में है, रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, नॉट नेसेसरली आपकी तरह। हो सकता है आप चंचल हों, आप लाइफ में सिर्फ एक फूल्स एनर्जी में चलते चले जा रहे हैं, बट आपको ये याद रखना चाहिए फूल्स एनर्जी के आगे भी बहुत एनर्जीज़ हैं जिन पे आपको वर्क करना है। आप फूल एनर्जी में हमेशा नहीं रह सकते, आप हमेशा चीज़ों को दिल से नहीं सोच सकते, आप लीप ऑफ फेथ हर बार रिस्क नहीं ले सकते। कभी एक टाइम आता है जब आपको समझदारी दिखानी पड़ती है, ठीक है। हालांकि होना वही है जो होना है, बट एक ज़रिया आप बन जाते हैं डिवाइन क्रिएशन का, तो उस स्टेज में आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे। अगर आपकी सोल कॉलिंग आपको कह रही है कुछ और करने के लिए, तो इट विल बी लाउडर एंड लाउडर विद टाइम। ओके, लेट्स सी सजेशन कार्ड्स आपके लिए। We have got miracle, and prayer. ओके, देखिए मुझे ये लग रहा है कि पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये पर्सन स्ट्रेंथ नहीं फील कर पा रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना इनके बिलीव्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि लाइफ में क्या कुछ होना चाहिए, आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, लाइक एक 3D पर्सपेक्टिव। सोशल कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है इस पर्सन के लिए, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए या कुछ, ये प्रे करते हैं। और अगेन ये पर्सन स्ट्रेंथ इन रिवर्स से कार्ड ये रीडिंग शुरू हुई थी, एंड यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ही कार्ड्स आए हैं, विच इज़ शोइंग कि ये पर्सन पावरलेस हैं थोड़े से, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिरेकल हो जाए और ये प्रे कर रहे हैं, बट वो मिरेकल और कहीं से नहीं आएगा, वो आपकी खुद के अंदर से ही आएगा। ओके, लेट्स सी अ सेल्फ लव मैसेज फॉर यू। ओके, तो ये दो कार्ड्स शफल नहीं, डेक उठाते हुए नीचे गिरे हैं, और ये दोनों कार्ड्स ही आप देख सकते हैं येलो से हैं। एंड अगेन इनवाइट योर फियर्स टू टी, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फियरफुल है, ये आप भी हो सकते हैं। एंड इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, ठीक है। ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं इनकी भी अंडरलाइंग एनर्जी हमारे मणिपुरा चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा से ही आ रही है, ठीक है। यही बता रहे हैं ये कार्ड्स कि आप या ये पर्सन एस्केपिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लाइफ से ना, मतलब भागने की कोशिश कर रहे हैं जो है, बट जो भी सिचुएशन आपको फील हो रही है, जो सिचुएशन, देखिए क्या होता है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, दैट पर्सन इज नॉट रेडी येट, आप कैसे उसको रेडी कर सकते हैं। अगेन आपको वो पर्सन एक पेशेंस का लेसन दे रहे हैं, तो वो पेशेंस आप अपने अंदर कैसे लेके आएंगे, ठीक है। टाइम के साथ साथ वो चीज़ आएगी, टाइम आएगा उन चीज़ों का जब चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी, बट तब तक के लिए आप खोए नहीं रह सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्ड है उसमें जो ये और ग्लास है उसमें ऊपर हार्ट्स नहीं है, नीचे है, ठीक है, क्योंकि मैजिक तब आता है जब आप ट्रांजिशन से होके नीचे आ जाते हैं। आप एक बारीक जगह से निकलना,
एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में रहना लाइफ में, आप उस कंफर्ट जोन को तोड़कर जब आगे आ जाते हैं, मैजिक तब आता है। और वो कंफर्ट जोन आपको तोड़ना ही पड़ेगा आज या कल। यस, और आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। ये माइंड की गेम्स हैं, माइंड को समझिए। आज की लाइफ में आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका माइंड शांत हो और आप चीज़ों को सोच सकें। ओके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है ये चीज़ें कि हाँ बहुत ज़्यादा आपको कोई मेडिटेशन बहुत हार्ड करना है। 15 मिनट में अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपके दिमाग में एक शांति आती है जिससे आप चीज़ों को सोच पाते हैं। ओके, तो ये थी आपकी लव रीडिंग। I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe to the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.